नहीं, घर नहीं टूट रहा है, अब तो चुनाव उनका हो गया। अब तो उनको सच बता देना चाहिए। अपने घर के बाहर जो एक शेड लगाए थे, तो कहीं भी कोई भी अगर अपने घर के बाहर जहां अलाउड नहीं अगर शेड लगाएंगे तो वो शेड हटाने के लिए नगर पालिका ने कहा होगा, तो उसको भी उन्होंने मुद्दा बना लिया कि उनका घर गिर रहा है। उनका घर नहीं गिर रहा है। और कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उसको गिराया जाता है। तो उनके घर के बाहर जो एक शेड लगा था उसको नगर पालिका ने कहा कि भैया इसको हटा लो, ये अवैध है, आप नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। उसको भी ये मुद्दा बना लिए। देखिए, बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने बदलाव लाया है, हम लोग पहले भी बिहार आते थे और बिहार की जो स्थिति थी उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है कि पहले बिहार की हालत क्या थी। आज बिहार ने विकास करना शुरू किया है एनडीए की सरकार में, और जनता भी इस बात को अच्छे से जानती है और जनता फिर से एनडीए की सरकार बना रही है। ये जनता तय करेगी, इसके विषय में हम लोग नहीं कह सकते। हमारा काम है जनता से अपील करना, बिहार की तरक्की के लिए अपील करना, बिहार के विकास के लिए अपील करना। बाकी जनता के हाथ में है, जो जनता करेगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। की बातों को मैं भी मानता हूँ। मैं भी एक बिहार का निवासी हूँ। मानते हैं कि चलिए मानते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव का सेट लगा हुआ था तो 4 साल पहले नगर पालिका कहाँ सोई? जब वो आरजेडी समर्थक किए तभी उनका सेट दिखाई दिया हमको। चलिए निरहुआ जी, आप तो सिवान और बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार के बारे में आपको कुछ पता है नहीं, ठीक है। अगर व्यक्तिगत कभी आइए बिहार तो एक बार पैदल घूम के देखिए बिहार में कितना विकास हुआ है, समझ में आ जाएगा। जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठ के बोल के कुछ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठ के बोल के कुछ नहीं होगा। हम लोगों को जो करना था किया। अब आप लोग अपने पैसे की ताकत लगाएं और अपनी सरकार बनाएं। बाकी क्या बोलेंगे, हम भी एक छोटा आदमी है, सिवान बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन 4 साल पहले दिखाई नहीं दिया कि सेट लगाए हैं खेसारी। चलिए ठीक है, हंसिए मुस्कुराइए, ऐसे ही आगे बढ़िए।